Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, कदरदानी बहुत बड़ी दौलत है। इस दौलत की वजह से अल्लाह बड़ी बड़ी दौलतें इंसान को देते हैं। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी और सारे मुसलमानों को एक दूसरे का कदरदान बना दे। इस बात को समझाने के लिए सीरत का एक वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। हज़रत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। सबसे बड़ी बेटी हुजूर की ज़ैनब है और सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और हुजूर के दामाद 3 हैं, हजरत अबुल आस, हजरत उस्मान और हजरत अली। ये 3 दामाद हैं। बेटियां 4 हैं, दामाद 3 हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में सबसे पहले हजरत रुक़ैया आई। रुक़ैया के इंतकाल के बाद बदर सन 2 हिजरी में, यानी हिजरत के दूसरे साल हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया। हज़रत रुक़ैया के इंतकाल के बाद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम को भी हज़रत उस्मान गनी की निकाह में दिया। तो बेटियां 4 हैं और दामाद 3 हैं। रुक़ैया और उम्मे कुलसूम, इनका निकाह पहले अबू लहब के बेटे उत्बा और शैबा से हुआ था। उत्बा और शैबा से इनका निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। लेकिन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का काम शुरू फरमाया तो इस दावत के काम की दुश्मनी में अबू लहब ने अपने दोनों बेटों से कहा कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की दोनों बेटियों को तलाक दे दो। तो बाप के इस कहने पर अब अबू लहब के दोनों बेटे उत्बा और शैबा ने हज़रत रुक़ैया को और हज़रत उम्मे कुलसूम को
तलाक दे दी थी। और ये चारों बेटियां हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से थी। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुजूर से 40 साल की उम्र में हुआ था। 40 साल की उम्र के बाद ये चारों बेटियां भी हुई और 2 बेटे जिनका बचपन में ही इंतकाल हुआ। और ये बेटियां बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद इनके निकाह जो है इन तीनों दामादों से हुजूर ने करवाए। तो मक्के की सरजमीन पर सबसे पहले निकाह जो हुआ था वो हजरत ज़ैनब का हुआ था अबुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से। हजरत अबुल आस से हुआ था। अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी नहीं बनाए गए थे, नबी नहीं बने थे। उसी जमाने में अबुल आस का और हजरत ज़ैनब का निकाह हुआ। और हजरत अबुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं ये हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हैं, भाई के बेटे हैं, भांजे हैं हजरत अबुल आस। हजरत अबुल आस बड़े शरीफ और आदत व अखलाक के बड़े अच्छे और बड़े ताजिर थे। कारोबार बड़ा था हजरत अबुल आस का। और हजरत अबुल आस से की मोहब्बत हजरत खदीजा में बहुत थी। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अबुल आस को अपने बेटे की तरह से देखती थी, बहुत मोहब्बत करती थी हजरत अबुल आस से, अपने भांजे से। और रिवायतों में तारीख में बात लिखी है कि सरकार के दिल में हजरत खदीजतुल कुबरा की मोहब्बत बहुत थी। खदीजतुल कुबरा के दिल में हजरत अबुल आस की और खदीजा की मोहब्बत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में। नबी बनाए जाने से पहले तक का मामला ये था हुजूर का और खदीजतुल कुबरा का कि खदीजतुल कुबरा कोई बात कहती थी हुजूर के सामने तो हुजूर इनकार नहीं करते थे, मना नहीं करते। इतने एहसान थे खदीजतुल कुबरा के कि ना नहीं बोलते थे हुजूर। जो भी बात खदीजतुल कुबरा रखती थी वो जरूर हुजूर उसको कबूल करते थे। तो हजरत खदीजतुल कुबरा के दिल में ये बात आई। ज़ैनब भी जब बड़ी हुई और अबुल आस के निकाह का मसला आया तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फातिमा की बड़ी बहन ज़ैनब को अबुल आस के निकाह में दे दो, यानी अपनी बड़ी बेटी को अबुल आस मेरे भांजे के निकाह में दे दो। ये खदीजतुल कुबरा ने पैगाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने रखा। तो सरकार नहीं बोल सके और मंजूर किया हुजूर ने। तो नबूवत से पहले ही खदीजतुल कुबरा की हयाती में हजरत ज़ैनब का निकाह अबुल आस से हुआ। उसके बाद आप नबी बनाए गए और जब नबी बनाए गए तो खदीजतुल कुबरा ने सबसे ही पहले ईमान कबूल किया। खदीजतुल कुबरा ने ईमान कबूल किया तो बेटियों ने भी ईमान कबूल किया। बेटियां ज्यादातर माँ से ज्यादा मुंसलिक रहती हैं, माँ जो कहती है वो करती हैं बेटियां। तो खदीजतुल कुबरा ने जब ईमान कबूल कर लिया तो चारों बेटियों ने भी ईमान कबूल कर लिया। उसमें हजरत ज़ैनब भी थी, हजरत ज़ैनब ने भी ईमान कबूल किया। लेकिन हुजूर के जो बड़े दामाद हैं अबुल आस, उन्होंने कबूल नहीं किया। हजरत ज़ैनब मुसलमान हो गई, अबुल आस अपने आबाई दिन पर हो रहे। मक्के के 13 साल जमाना गुजर गया। मक्के की सरजमीन मुसलमानों के लिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए तंग हो गई और हिजरत का खुदा की तरफ से हुक्म मिला। सहाबा ने हिजरत की और उसके बाद हुजूर ने भी हिजरत फरमाई और सारे मुसलमान हिजरत करके मक्के मुकर्रमा से मदीने तैयबा चले गए। सब चले गए, लेकिन मक्के की सरजमीन पर जो रहने वाले उनमें हजरत ज़ैनब हैं और उनके शोहर अबुल आस हैं। हजरत ज़ैनब हिजरत नहीं कर सकी, बाकी सब चले गए, जो जा सकते थे सब गए।
हजरत ज़ैनब मुसलमान है और अबुल आस इस्लाम अभी नहीं कबूल किया, मक्के मुकर्रमा में है। और बदर का वाक़या पेश हुआ तो बदर के अंदर 313 मदीने तैयबा से हुजूर के साथ आए और 1000 मक्के मुकर्रमा से बेईमान हुजूर के मुकाबले के लिए बदर में आए। उन 313 में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं और 1000 जो मक्के से गए थे बदर के मैदान में उनमें अबुल आस हैं। हुजूर ससरे हैं और अबुल आस दामाद हैं। एक तरफ हुजूर हैं और एक तरफ दामाद हैं। अजब हाल होगा। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि 313 1000 पर साजो सामान वालों पर भारी हो गए। ये अल्लाह की मदद थी। खुदा की मदद से मुसलमान उस मैदान में कामयाब हुए। 70 जहन्नम में पहुंच गए और 70 कैदी बनकर मदीने तैयबा आए। तो जहन्नम चले गए और 70 कैदी बनकर आए। जो 70 कैदी बनकर मदीने तैयबा गए थे उनमें कौन थे? अबुल आस। उनमें उन कैदियों में एक अबुल आस हैं। अबुल आस कौन है? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के सबसे बड़े दामाद हैं। कैदी बनकर आए। मशवरा हुआ क्या होना चाहिए, तो सब ने मशवरा किया। मशवरे के बाद तय हुआ कि फिदिया लेकर छोड़ो, सबके पास से रकम लो, छोड़ दो। अब अबुल आस कहाँ है? मदीने में है। और हजरत ज़ैनब कहाँ है? मक्के मुकर्रमा में है। मक्के मुकर्रमा है। तो सब जितने 70 लोग थे इनके रिश्तेदार उनके कैदियों का फिदिया लेकर हुजूर की खिदमत में पहुंचे और फिदिया देकर अपने कैदी को छुड़ाए। तो हजरत ज़ैनब ने अपने शौहर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामाद अबुल आस को छुड़ाने के लिए फिदिये में जो भेजा, वो क्या भेजा था? हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपनी बेटी की शादी में जो जहज अपना हार था, वो हार हजरत ज़ैनब को दिया था। अपना हार, हजरत खदीजा का अपना हार हजरत ज़ैनब को दिया था। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का जब के शोहर मदीने में जब कैदी बन गए और उनके फिदिया देकर छुड़ाने का मसला आया, तो फिर हजरत ज़ैनब ने वो हार जो उनकी माँ ने खदीजा ने इनको दिया था, वो हार हुजूर की खिदमत में भेजा। जब हुजूर की नजर उस हार पर पड़ी तो हुजूर आप दीदा हो गए। हजरत खदीजा की याद ताजा हो गई। ये मेरी बीवी खदीजतुल कुबरा का हार है। मेरी बीवी ने अपनी बेटी, बड़ी बेटी, मेरी बेटी ज़ैनब को ये हार दिया था। वो आज फिदिये में यहाँ मदीने तैयबा पहुंचा। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। खदीजतुल कुबरा की याद ताजा हो गई, आप दीदा हो गए। तो उस पर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि अगर तुम चाहो तो अबुल आस को बगैर फिदिये के छोड़ दो, बगैर फिदिये के छोड़ दो। अगर मंजूर है, सबको मंजूर है तो छोड़ दो। बोले तो सारे सहाबा तो सहाबा थे। हुजूर का हुक्म तो हुक्म है, इशारों पर अपने आप को फिदा करने वाले थे। तो सारे सहाबा ने एक जुबान होकर कहा कि या रसूलल्लाह, हार भी वापस कर दो और अबुल आस को भी वापस कर दो। तो हार भी वापस ज़ैनब के पास चला गया और अबुल आस बगैर फिदिये के आजाद हो गए और चले गए मक्के मुकर्रमा। मक्के मुकर्रमा चले गए। लेकिन सहाबा ने, हुजूर ने एक शर्त लगाई अबुल आस से, अपने दामाद से। अबुल आस, मक्के मुकर्रमा जाना, मेरी बेटी को मक्के से मदीने वापस भेजना, ये शर्त मंजूर है तो बोलो। तो अबुल आस ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ज़ैनब को मैं भेज देता हूं। तो हजरत ज़ैद इब्न हारसा और चंद सहाबा को भेजा हजरत ज़ैनब को लाने के लिए कि जाओ मक्के मुकर्रमा ज़ैनब को लेकर आओ। वो लाने लगे तो बेईमान सब के सब उनकी नाक कटने लग गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से तो मक्के में सब कुछ हुआ है। उसकी बेटी खुल्लम खुल्ला हम सब के सामने
ऐसे दिन दिवाले सबके सामने चली जाए, हमें बर्दाश्त नहीं। उस पर तू मैं हुई, खींचातानी हुई, बहुत सारी गुफ्तगू हुई। अबू सुफियान ने भी कहा उस मौके पर, वो भी बेईमान थे अभी तक। उन्होंने कहा कि लेकर ही जाना है तो भाई रात के अंधेरे में गपचुप लेकर जाओ, सबके सामने लेकर जाओगे तो कैसे ले जाने देंगे हम। अबू सुफियान के इस कहने पर वो काफिला जो है 3 दिन रुका और मक्के मुकर्रमा में, और 3-4 दिन के बाद जब गुस्सा इनका सबका ठंडा हुआ, चुपके से हजरत ज़ैनब को लेकर मक्के मुकर्रमा से मदीना तैयबा पहुंचे। तो जब बेईमानों को मालूम है तो ये फिर आग भगोला हो गए। एक तो ये कि बदर में नाकामी हुई थी, उसका गुस्सा था इनको, और दूसरा ये कि हजरत ज़ैनब जो है मक्के से मदीना वापस चली गई, हुजूर की बेटी ये वापस चली गई, इसका दूसरा गुस्सा आ गया। तो सब ने मशवरा किया और मशवरा करके तय किया कि अबुल आस के पास जाना है और एक बात हमें उनके सामने रखना है। वो क्या रखना है वो सुनाना मुझे। सब ने मशवरा करके तय किया कि जाएंगे सब के सब और अबुल आस से कहेंगे, अबुल आस मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ज़ैनब को तलाक दो। आदमी जब गुस्सा करता है तो इसके इंतकाम की आखिरी हद जो है वो ये होती है रिश्तों को तोड़ना, रिश्तों को तोड़ना। सबके साथ काफी जमात बनी मशवरे से, उनके बेईमानों के मशवरे से अबुल आस की खिदमत में पहुंचे है। और ये भी अबुल आस भी इस्लाम नहीं कबूल करे थे, ये भी बेईमानी थे। तो उनके सामने कहा कि ज़ैनब को तुम तलाक दे दो। अबुल आस ने उनकी बात सुनकर ये कहा और ये भी बात कही कि इनको तलाक दे दो और अरब की जिस लड़की की तरफ आप उंगली करके दिखाओगे वो लड़की तुम्हारे निकाह में हम देंगे, जो भी खूबसूरत और जैसी चाहते हो आप वो लड़की तुम्हारे निकाह में, लेकिन ज़ैनब को तलाक दे दो। तो हजरत अबुल आस ने, गरचे उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं इस ज़ैनब के अंदर वो शराफत देखा हूं, मैं ज़ैनब के अंदर वो शराफत देखा हूं कि जिस शराफत का मुकाबला अरब की कोई दूसरी औरत कर नहीं सकती, इसका का मुकाबला कोई हो नहीं सकता, मैं तलाक नहीं देता। शराफत ऐसी चीज, कदरदानी इसको कहते हैं। हालांकि अबुल आस मुसलमान नहीं है और हजरत ज़ैनब मुसलमान है, और मुसलमान होने के बावजूद मक्के में नहीं, कहाँ है अभी, मदीने में है, लेकिन कहा मैं अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। ऐसी शरीफ औरत है कि इसकी शराफत का मुकाबला अरब की कोई दूसरी औरत नहीं कर सकती। इसको कहते हैं कदरदानी। हजरत ज़ैनब मदीने में रही, अबुल आस मक्के मुकर्रमा में रहे। बड़े कारोबारी आदमी थे अबुल आस, कारोबार उनका चलता रहा। एक मर्तबा मक्के मुकर्रमा से मुल्क शाम गए तिजारत के लिए और वापस मुल्क शाम से आ रहे थे, तो मुसलमानों की जमात से मुठभेड़ हुई, अबुल आस की और मुसलमानों की। उस मुठभेड़ के अंदर अबुल आस का सारा माल मुसलमानों के कब्जे में आ गया और अबुल आस तने तना हो गए, खाली हाथ हो गए। और मुसलमान जो माल के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया वो सारा माल लेकर मदीने तैयबा हुजूर की खिदमत में आकर हुजूर के पास रख दिया। ये सब सारा माल है अबुल आस का माल, मुल्क शाम से वो आ रहे थे, उनका हमारा मुकाबला हुआ, मुकाबले में हमारी कामयाबी मिली, अबुल आस नाकाम हुए, माल हमारे हाथ लग गया। लेकर हुजूर की खिदमत में आए और सारा माल हुजूर के सामने पेश किया और अबुल आस तने तना हो गए। अबुल आस रात की तन्हाइयों में मदीने में दाखिल हुए वो भी, और सीधा हजरत ज़ैनब के घर गए और ज़हरत के ज़ैनब के घर रुके। बीवी थी उनकी, वो हजरत ज़ैनब के पास गए। हजरत ज़ैनब ने उनको अमान दिया और सुबह जब अजान हुई और लोग नमाज के लिए जाने लगे तो ऐलान कर दिया हजरत ज़ैनब ने कि अबुल आस को मैंने अमान दे दिया है, अब कोई इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, मैंने अमान दिया। साहबा ने भी सुना, हुजूर ने भी सुना। हुजूर ने नमाज पढ़ाई सुबह के बाद, नमाज पढ़ाने के बाद हुजूर ने फरमाया, आप अरे तुमने ऐलान सुना, मेरी बेटी ज़ैनब ने क्या ऐलान किया, अबुल आस को उन्होंने, मेरी बेटी ने अमान दे दिया है। अमान का क्या मतलब, अब उस शहर के अंदर वो रह सकते, जैसे आजकल जो है वीजा,
ये वीज़ा का मतलब यह है कि आप हमारे यहाँ रह सकते हैं। तो ये अमान उस ज़माने में था ऐसा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमान ये ऐलान फरमाया और फिर हज़रत ज़ैनब के पास पहुँचे और ये कहा कि इस्लामी कानून के एतबार से तुम जो है अबुल आस पर हराम हो इस वक्त। अलबत्ता तुम उनकी खातिर मुतारत करो, उनका इकराम करो, उनकी ज़ियाफत करो, उनकी मेहमान नवाजी करो, लेकिन तुम उनके ऊपर हराम हो। तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हुजूर जो है हज़रत ज़ैनब को ये कहकर फिर वापस आए और ये कहा कि सहाबा को मुखातब करके कहा कि देखो मेरे साथियों, ये अबुल आस का और मेरा रिश्ता तुम सब जानते हो कि मैं कौन हूं और अबुल आस मेरा कौन है। मैं इसका ससुर हूं, मैं उसका खुसर हूं और वो मेरा दामाद है। इसके माल के ऊपर मुकाबले में तुम्हारा कब्जा हुआ, अगर तुम चाहो तो सारा माल उसका वापस कर दो और अगर तुम नहीं चाहते तो इस माल को आपस में तकसीम कर दो। हुजूर ने साफ साफ कह दिया, चाहो तो तुम सारा माल अबुल आस को वापस कर दो और तुम चाहो तो इसको तकसीम कर लो, तुम्हें इख्तियार है। सहाबा ने ये बात सुनना था। सारा माल अबुल आस का, एक कौड़ी भी अपने पास नहीं रखी, सारा माल अबुल आस को दे दिया, सारा माल हजरत अबुल आस को दे दिया। और अबुल आस जो है अपना सारा माल लेकर फिर मक्के मुकर्रमा वापस पहुंच गए। मक्के मुकर्रमा पहुंचने के बाद बहुत सारे लोगों के, मक्के के रहने वालों के कुछ अमानतें उनके पास थी, माल था उनका, सबको बुलाया, सबको सबका सारा माल तकसीम कर दिया और फिर पूछा कि तुम्हारी अमानतें तुम तक मैंने पहुंचाई। सब ने एक जुबान में कहा गया कि आप तो बावफा आदमी हो, आप करीम हो, आप शरीफ हो, आप अमीन हो, जो कह सकते थे उन्होंने कहा और सारों का माल सबके हवाले कर दिया। और फिर उस वक्त जो है हजरत अबुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्के की सरजमीन पर इन सब बेईमानों के सामने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़। ये सिर्फ और सिर्फ उस कदरदानी का नतीजा है। क्या कदरदानी? कि ज़ैनब जो है थी मुसलमान थी, मदीने में थी, अबुल आस बेईमान थे, मक्के में थे। बेईमान सबके सब मशवरा करके इनके पास गए थे, इससे बढ़िया और इससे ज्यादा हुस्न जमाल वाली, हसब नसब वाली और ऐसी औरत तुम्हारे निकाह में देंगे, लेकिन तुम ज़ैनब को तलाक दो। लेकिन हजरत अबुल आस ने यह बात कही कि इनके अंदर वो शराफत मैंने देखी है कि जिस शराफत का मुकाबला अरब की कोई औरत नहीं कर सकती, अरब की कोई औरत नहीं कर सकती। एक जमाने तक इसी क्या कहते हैं मिजाज के साथ रहे और फिर ये सब हुआ, माल उनका मुसलमानों के कब्जे में आया और फिर ये सारी चीजें हुई। लेकिन जब आखिरी मौका ऐसा आया तो फिर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में वापस मक्का मुकर्रमा से निकलकर मदीने तैयबा आए और मदीने तैयबा में हुजूर की खिदमत में पहुंचकर फिर दोबारा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने तजदीद ईमान फरमाई और फिर हुजूर की इजाजत लेकर वापस जो है मक्का मुकर्रमा आकर इन्होंने कारोबार अपना शुरू कर दिया। इसलिए कारोबारी लोग थे, मक्के के सारे मुसलमान जितने लोग थे सब कारोबारी थे, मदीने के जितने लोग थे वो सब काश्तकार थे, बागात थे इनकी, लेकिन मक्के के जितने लोग थे कारोबारी थे। तो हजरत अबुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु इजाजत लेकर फिर वापस मक्का मुकर्रमा आए तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनकी कदरदानी की कि हजरत अबुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में ही हजरत ज़ैनब को अला हाली बाकी रखा, निकाह खत्म नहीं किया हुजूर ने। बाज़ उलमा ने तो एक तजदीद निकाह भी नहीं हुआ, जो पहले जमाने जाहिलियत में निकाह हुआ था हजरत ज़ैनब का हजरत अबुल आस से, उसी निकाह पर हजरत ज़ैनब को हजरत अबुल आस के निकाह में रखा गया। हजरत ज़ैनब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले हजरत ज़ैनब का भी इंतकाल हुआ और चंद दिनों के बाद हजरत अबुल आस का भी इंतकाल हुआ। अल्लाह पाक हमें और आपको इन सहाबा की ज़िंदगी और इनकी पूरी लैल व नहार को सामने रखकर हमें भी अपनी ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।